हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, कई बार जो बच्चों का कहना था सर जो है आप कंटिन्यू जो मैथ का ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हिंदी और रीजनिंग का नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूँ, रीजनिंग तो काफ़ी हद तक जो है मैं पढ़ा दिया हूँ, और हिंदी का जैसे ये अनुच्छेद आया ऐसे आपको कम से कम 4 अनुच्छेद आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में 4 या 5 अनुच्छेद आए। ऐसे देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। और इसी पैसेज से आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को 2 बार पढ़ेंगे। देखिए, हम यहाँ से पैसेज को पढ़ते हैं। पहाड़ों से निकलने वाली और समुद्र से मिलने वाली बड़ी नदी के बीच में एक छोटा द्वीप था। जहाँ फुल स्टॉप रहेगा वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, 2 बार इसको समझेंगे। एक नदी उस छोटे द्वीप के चारों ओर तेजी से बहती थी, कभी कभी उसके तटों को जकड़ लेती थी। द्वीप इतना ऊंचा था कि नदी उसके ऊपर कम ही जा पाती थी। 20 वर्ष पहले द्वीप में नदी की बाढ़ आई थी और उस समय वहां कोई रहता नहीं था, किंतु पिछले 10 वर्षों से वहां एक छोटी झोपड़ी खड़ी है, जिसकी दीवारें मिट्टी की है और घास फूस की ढालू छत है। यह झोपड़ी एक विशाल चट्टान के भीतर बनी है, इसलिए इनकी 3 दीवारें मिट्टी की है और चौथी चट्टान की है। देखिए, ये पूरा आप लोग यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से पैसेज आप लोग पढ़ लिए। अब इस पैसेज से संबंधित ये क्या है, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, बड़ी नदी समाप्त होती है। अब आप लोग बताओ, समुद्र में, दूसरी नदी में, द्वीप में और बड़ी चट्टानों में कौन सा ऑप्शन होगा? पहला क्या हो जाएगा, समुद्र में। बहुत सही। कैसे पकड़े, देखिए यहाँ पे पहाड़ों से निकलने वाली, समुद्र से निकलने वाली बड़ी नदी के बीच में छोटा, इसके चारों ओर क्या नाम है, समुद्र से मिलने वाली तो बड़ी समाप्त होती है। तो यहाँ देखिए समुद्र से मिलने वाली, ये समुद्र से मिलने में तो समुद्र जाकर क्या हो रही है, समाप्त हो जा रही है। क्लियर हुआ? अब देखिए, बहुत बड़ी के अर्थ में अनुच्छेद में क्या शब्द आया है, बहुत बड़ी क्या हो जाएंगे, बहुत बड़ी की मतलब इसका है कि आपको देखिए ऑप्शन क्या दिया, बाढ़ है, ढाल है, विशाल है और चट्टान है। तो बहुत बड़ी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? देखिए, जो पैसेज आएगा एग्जाम में, इस पैसेज में ही ये सारा जो प्रश्न पूछे गए छिपा रहेगा। बस आपको शिद्दत से 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका 5 का 5 नंबर सही होगा। हिंदी से कम आपको 20 क्वेश्चन और 25 नंबर का आएगा। 25 से 25 नंबर बड़े आसानी से पा सकते हैं, लेकिन सावधानी से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तब। इधर देखिए, नदी के बीच में क्या स्थित था। अब देखिए, नदी के बीच में एक छोटा, देखिए यहाँ मिल गया, नदी के बीच में एक छोटा क्या था, द्वीप था। तो ऑप्शन में द्वीप है, तो ये आपका ऑप्शन में क्या मिल गया, द्वीप मिल गया। देख रहे हैं ना, इसका आंसर इसी में छिपा है। बस आपको शिद्दत से पढ़ना है और आपको खोजना है। यदि आप कायदे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरा 25 पे 25, ये हिंदी का पार्ट है सब, ठीक ना, ये हिंदी का पार्ट है। अब देखिए, पिछली बार द्वीप में बाढ़ कब आई, आपको 20 वर्ष पहले, कभी नहीं, 10 वर्ष पहले और पिछले वर्ष। तो एक नदी पे कहाँ लिखा है, 20 वर्ष। देखिए, इसमें लिखा कहीं न कहीं है, यहाँ छोटे चारों तरफ द्वीप, तो उसके 10 वर्ष पहले नदी को 20 वर्ष पहले, देखिए ये 20 वर्ष पहले, देख रहे हैं ना। देखिए, यहाँ प्रश्न कर रहा है पिछली बार द्वीप में बाढ़ कब आई, और इसका आंसर आपको इसमें मिल गया। देख रहे हैं ना, हिंदी बहुत सरल होता है बेटा। हिंदी क्या होता है, बहुत सरल, और आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यदि आप अच्छे से हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। झोपड़ी में 3 दीवार
दीवारें बनी थी। अब बताइए, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और घास फूस और ढालू छत, सुनो कौन सा आंसर होगा? मिट्टी से बनी थी। झोपड़ी में 3 दीवारें कैसे बनी थी? जिसकी दीवारें वहाँ विशाल चट्टान दीवारें मिट्टी की, देखो, और चौथी चट्टान की। 3 दीवारें किसकी बनी थी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है ना, और चौथी जो है चट्टान, यानी ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। समझ में आ रहा है ना? देखो, अगर आप हिंदी को जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को देखने के बाद 2 से 3 बार आप स्वतः इसको हल करने का प्रयास करेंगे, 25 नंबर बड़े आराम से आपका आ जाएगा और 50 नंबर रीजनिंग में आ जाएगा। 15 नंबर आपको मैथ में पाना पड़ेगा। इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है मैथ का आएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनको ये चीज़ें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू।